हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का सेक्शन मिनिमम 5 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली बैंक एग्जाम्स। तो ये सेक्शन प्रॉपरली हमको स्टडी करना है और उस पर फोकस भी करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन वेरी बेसिक थिंग्स, दैट इज कि कैसे हम स्पीड में और एक्यूरेटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक्स है दैट इज वी शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल्स। तो टेबल्स हमको प्रॉपर्ली आने चाहिए। सेकंड वी शुड नो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो स्क्वायर और क्यूब्स ये भी हमको आने ही चाहिए। थर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हम फॉलो करेंगे। परसेंटेज की शॉर्टकट्स, तो कैसे परसेंटेज सॉल्व कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट्स हम कैसे फॉलो करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो ये जो बेसिक चीज है इसको हमको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। और इस सबको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम सबको मालूम है दैट इज अ रूल ऑफ वी बॉडमास, जिसको हमको फॉलो करना है फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए आज जो सेक्शन है उसका हमारा फोकस होगा दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड फॉर्मूलाज। तो ये सेक्शन में हम ज्यादातर फोकस करेंगे कि परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल्स हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन दैट इज 550% ऑफ 250 डिवाइड बाय 275। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी दैट इज 25 एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो 5 ऑप्शन हमको दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 550% ऑफ 250 डिवाइड बाय 275, इसको हम कितना टाइम दे सकेंगे। यहां मैं लिखूंगा दैट इज अराउंड 10 to 15 सेकंड। तो ये क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है तो इसे हम सिर्फ 15 सेकंड्स या मैक्सिमम 20 सेकंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ हमको मालूम है ये परसेंटेज है, यानी परसेंटेज कैसे होगा तो डिवाइड बाय 100 होगा। तो ये जो जीरो है और ये जो जीरो है वो निकल जाएगा। और ऑफ का मीनिंग हम सबको मालूम होना चाहिए दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो परसेंटेज के हिसाब से ये दोनों जीरो निकल जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या दैट इज 55 मल्टीप्लाई बाय 25। और ये डिवाइड है तो डिवाइड बाय 275। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। यह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमको आनी चाहिए। जैसे कि ये 25 है और ये 275, यहां मैंने एक रूल लिखा है दैट इज डिविजिबल बाय 25। इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 00, 25, 50 और 75, इट इज डिविजिबल बाय 25। तो यहाँ आपको मालूम पड़ जाता है कि यही जो नंबर है 275, इसके लास्ट डिजिट है 75, सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 25। तो अगर 25 से हम इसको कट करेंगे तो 25 1 जा 25, 2 बचेगा तो 25 1 जा 25, और ये 11 और ऊपर 55 है तो इजीली मालूम पड़ जाएगा 11 5 जा 55। आंसर कितना आ जाएगा 5। सो यहाँ ऑप्शन में कौन सा आएगा दैट इज नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, ये हम 10 सेकंड्स या तो 15 सेकंड्स में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन दैट इज 280% ऑफ 3940 इज इक्वल टू हाउ मच क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 10132, ऑप्शन बी 11032, ऑप्शन सी 11230, ऑप्शन डी that is 11320 and option E
नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, बेसिकली कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली हमको फॉलो करना है। ये क्वेश्चन का अगर टाइम ले तो अराउंड सेम 5 to 15 सेकंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। तो यहाँ अगेन कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा, परसेंटेज है तो डिविजिबिलिटी बाय 100 होगा, तो ये दो जीरो निकल जाएंगे, दैट इज ये जीरो निकल जाएगा, ये जीरो निकल जाएगा, तो वैल्यू कितनी होगी 28 मल्टीप्लाई बाय 394। नाउ ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट यानी 8 4 32, यानी 8 4 32, लास्ट डिजिट कौन सा आएगा 2, तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, तो यहाँ ऑप्शन को मालूम पड़ जाएगा आइदर आंसर विल बी ऑप्शन ए और आइदर आंसर विल बी ऑप्शन बी और एल्स इट विल बी नन ऑफ दिस। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में यूनिट डिजिट का भी होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, बेसिकली अगर आप 28 को भी डिवाइड कर सकते हो दैट इज 30 - 2, या तो फिर आप 394 को भी डिवाइड कर सकते हो दैट इज 400 - 6, यानी इस 28 को 30 - 2 में स्प्लिट कर सकते हो या 394 में 400 - 6 में स्प्लिट कर सकते हो। सपोज हम इसको स्प्लिट करते हैं 394 में, तो 394 को स्प्लिट कैसे करेंगे, दैट इज 400 - 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों जीरो तो आएंगे, 2 जीरो, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, यानी ये फर्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 111200, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 प्लस 4 60, तो 11200 माइनस 168 9 1, तो 10 में से 8 गया तो 2 3 0 1 1, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 11032, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन अगर हम फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, 36% of 245 minus 40% of 210 is equal to 10 minus question mark. Option A 4.2, option B 4.9, option C 5.6, option D 6.8, option E that is none of this। यह हमारा परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो देखने से सबसे ऐसे लगेगा कि बहुत ही लेंथी होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन यहाँ हमारा फोकस होना चाहिए दैट इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन और बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तो अगर ये क्वेश्चन को हम देखेंगे तो एक परसेंटेज दिया हुआ है 36% और सेकंड है 40%, यानी ये जो 36% है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, तो 36% को हम 40 - 4% लिख सकते हैं, दैट इज 40% - 4%। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 36% को लिखेंगे 40% ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन 245 माइनस, बिकॉज 40% - 4% माइनस 4% ऑफ 245। सबको मालूम पड़ गया ये 36% का स्प्लिट किया 40% और 4% में, दैट इज 40 - 4, तो 40% ऑफ 245 माइनस 4% ऑफ 245 ये है माइनस 40% ऑफ 210 इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लिखेंगे x, 10 - x। तो अगर ये वैल्यू देखेंगे 40% ऑफ 245 माइनस 40% ऑफ 210, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 40% ऑफ 245 में से 210 कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 35। बाकी इतना रहा माइनस 4% ऑफ 245 इज इक्वल टू 10 - x। देखो ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें इतने सारे स्टेप हो रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी यहां से ये स्टेप पे आ सकते हैं। यहां जो कैलकुलेशन होगा वो हम देख लेंगे। तो ये जो 40% का जो वैल्यू है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, दैट इज 40% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 2/5। तो यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 35, और ये जो 40% 4% है तो
तो 4% को हम लिखेंगे 4/100 इंटू 245 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो ये 5 7 35, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस, अगर एक जीरो हमको कैंसिल करना तो कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 4 4 16 प्लस 2 18, 4 2 8 प्लस 1 9, डिवाइड बाय 100 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.80 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो 40 में से 9.80 अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.2, 14 माइनस 9.8 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स को इधर भेजेंगे तो दैट इज हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 4.2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 5.8। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दैट इज नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन हमारा अराउंड 20 to 25 सेकंड तक का टाइम ले सकता है। आप स्पीड में भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो ये क्वेश्चन भी हम 15 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज 30.6% ऑफ 2940 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 649.5, ऑप्शन बी 648.3, ऑप्शन सी 499.8, ऑप्शन डी 548.5 और ऑप्शन ई दैट इज नन ऑफ दिस। 5 ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हम अराउंड 5 to 15 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। जिसने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हो, जिसने सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन अराउंड 5 सेकंड है। लेकिन जो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उनके लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ 30.6% ऑफ 2940, तो परसेंटेज एक दिया हुआ है, परसेंटेज दैट इज डिवाइड बाय 100, और ये डेसिमल्स है 30.6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30.6 का 306/10 और परसेंटेज का कितना आएगा 100 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन, और 2940 मल्टीप्लाई बाय 2940, तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी हमको लगेगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ क्या अप्लाई करेंगे कि 306 मल्टीप्लाई बाय 294, लेकिन ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं 306 और 294 की वैल्यू पे, तो 306 इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 300 प्लस 6, और 294 को स्प्लिट कर सकते हैं 300 माइनस 6, डिवाइड बाय कितना है दैट इज 100। ये हमने कौन से फॉर्मूला अप्लाई की, दैट इज ये रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। जो सेम कांसेप्ट हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। अभी ये a प्लस b a माइनस b यानी कौन सी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 300 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो ये अगर वैल्यू निकालेंगे तो 300 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 90,000 माइनस 36। अभी 90,000 माइनस 36 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू देखो 90,000 माइनस 36 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 89964 डिवाइड बाय 100। तो आंसर कौन सा आ जाएगा दैट इज 899.64। तो ये वैल्यू आ जाएगी 899.64, यानी आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, तो हमने देखा कि ये आंसर कौन सा आ जाएगा 899.64 दैट इज नन ऑफ दिस। तो सबको ये क्वेश्चन भी मालूम पड़ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ये हमको याद रखना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पैटर्न को। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, सिमिलर टाइप की पैटर्न है उसको हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 68% ऑफ 720 प्लस 41% ऑफ 390 is equal to question mark. Option 549.5, option B
दैट इज 550.5, ऑप्शन सी 649.5, ऑप्शन डी 848.4 और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। तो यहां 68% ऑफ 720 प्लस 41% ऑफ 390। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, देखो 68 72 परसेंटेज है, 41 39 परसेंटेज है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 68 मल्टीप्लाई बाय 720 डिवाइड बाय 100 प्लस 41 मल्टीप्लाई बाय 390 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज का बेस है तो एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हम देखेंगे 68 मल्टीप्लाई बाय 72, सिमिलर कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो 68 क्या है 70 माइनस 2, 72 क्या है 70 प्लस 2, सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न में 41 क्या है 40 प्लस 39 क्या है 40 माइनस 1। तो अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 2 इंटू 70 प्लस 2, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 70 स्क्वायर माइनस 4। तो 70 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 10 प्लस ये हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय 100। ये 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिखा 4। तो 70 स्क्वायर माइनस 4 कितना होगा, तो 70 स्क्वायर यानी 4900 माइनस 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4896। डेसिमल में एक ही पॉइंट है, 10 ही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 489.6 प्लस ये वैल्यू 40 स्क्वायर माइनस 1 यानी 1600 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1599, दैट इज 159.9। तो ये दोनों वैल्यू को हम अगर ऐड करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा, दैट इज 489.6 प्लस 159.9, तो 15 9 प्लस 1 10 19 13 और 14, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 649.5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमको अप्लाई करना है इस फॉर्मूला में। नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज 344 स्क्वायर प्लस 345 ब्रैकेट में है प्लस 1/3 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 244, ऑप्शन डी 27 और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन फॉलो करेंगे 343 इंटू 344 स्क्वायर प्लस 345 प्लस 1 रेज टू 1/3। क्वेश्चन दिखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगेन यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो यहीं से आएगा, दैट इज सी। अगर पहले हम ये सीख लेते हैं, जैसे कि ये है 23 इंटू 25, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया, इसकी मिडिल वैल्यू कौन सी है 24, तो 24 माइनस 1 24 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली अगर 22 मल्टीप्लाई बाय 26 है तो इसकी मिडिल वैल्यू है 24, लेकिन डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है जैसे कि 43 इंटू 44, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 43 स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको भी हमको ध्यान में रखना है, तो इसको ही हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन 343 इंटू 344 स्क्वायर प्लस 345, तो ये 343 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 343 मल्टीप्लाई बाय 344 स्क्वायर प्लस 343 मल्टीप्लाई बाय 345 प्लस 1 पावर में 1/3, ओके, इज इक्वल टू एक्स। तो यहां कॉन्सेंट्रेट करना है 343 मल्टीप्लाई बाय 345, इसकी मिडिल वैल्यू कौन सी है दैट इज 344। तो 343 मल्टीप्लाई बाय 344 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा
343 माइनस 1, 344 प्लस 1, यानी ये जो वैल्यू है वो है कितनी है 344 माइनस 1 और ये वैल्यू है 344 प्लस 1। एक बार यहाँ लिख देते हैं, तो ये है 344 माइनस 1, ये है 344 प्लस 1। एक स्टेप हमने ज्यादा लिखा जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि ये वैल्यू कैसे आती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 343 इंटू 344 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज 344 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू x। तो ये 1 निकल गया। यहां हम देखेंगे तो 344 स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकलेंगे, तो यहाँ अगर 344 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 343 प्लस 1 पावर में 1/3 इज इक्वल टू x। और अगर यहां से हम फॉलो करेंगे तो ये भी 344 हो गया, तो ये वैल्यू है 344 स्क्वायर इंटू 344, तो ये हो जाएगा 344 क्यूब रेज टू 1/3, तो 3 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 344। तो ये वैल्यू हो जाएगी 344, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ मैंने बहुत सारे स्टेप किए, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आप आ सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में। सो दैट इज 15% ऑफ 578 प्लस 22.5% ऑफ 644 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 231.4, ऑप्शन बी 231.6, ऑप्शन सी 231.8, ऑप्शन डी 233.6, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो 5 ऑप्शन दिए होंगे, 15% ऑफ 578 प्लस 22.5% ऑफ 644। ये क्वेश्चन अराउंड 20 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली हम कंसंट्रेट करें तो यहाँ दिया है 15%, यहाँ दिया है 22.5%। परसेंटेज का सेकंड बेस कौन सा है, अगर जितने भी कॉमन फैक्टर है उसको हम निकाल सकेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। अगर ये वैल्यू पर अगर हम फोकस करेंगे तो 15 स्क्वायर कितना है 225, यहाँ मिडल में क्या है प्लस है, यानी ये परसेंटेज हम कॉमन निकाल ही सकते हैं। प्लस ये 15 जो है 15 स्क्वायर कितना है 225, तो यहाँ एक डेसिमल रह जाएगा। तो ये डायरेक्ट स्टेप हम कैसे करेंगे, तो 15 तो कॉमन निकलेगा, उसके साथ निकलेगा परसेंटेज, यानी 15% हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 578 प्लस 15 स्क्वायर 225, यानी एक डेसिमल जो है वो नीचे रह जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 15/10 इंटू 644, और ये हम डायरेक्टली 1.5 भी लिख सकते हैं। तो ये है 15/10 इंटू 644, तो ये वैल्यू जो है 15% यानी 15/100, ये 578 प्लस 1.5 या 15/10, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, दैट इज 3/2। तो 3/2 यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 से हमने इसको कट किए, तो 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई भी कितना करना है 3, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 96.6, ओके 966, नॉट 9 बिकॉज हमने 10 को निकाल दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 966। तो इसको ऐड करेंगे, यहाँ एक कैंसिलेशन और भी करेंगे, अब इसको रहने देते हैं। तो 966 प्लस 578 करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 1544। तो ये वैल्यू है 5 3 जा 15, 5 20 जा, और ये वैल्यू कितनी है 1544, तो 2 10 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 प्लस 2 23, डेसिमल में 10 है, तो 231.6 हमारा आंसर है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा है, दैट इज कॉमन फैक्टर्स। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स है अगर हम दोनों में से निकालेंगे तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इजी हो जाएगा।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको पसंद है जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए या तो फिर लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, that is 7.9% of 134 minus 3.4% of 79 is equal to question mark. Option A 7.3, option B 7.8, option C 8.1, option D 8.6, option E none of these। ये क्वेश्चन अराउंड 10 सेकंड में हम इजीली सॉल्व करेंगे। तो यहां भी सेम जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, सेम ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर की। दोनों में देखेंगे बीच में माइनस दिया हुआ है, परसेंटेज कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी परसेंटेज कॉमन है और यहाँ एक वैल्यू दोनों में कॉमन है, दैट इज 79। हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ डेसिमल्स पे। तो अगर हम 79 कॉमन निकालेंगे, उसके साथ परसेंटेज भी अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो अंदर वैल्यू कौन सी रह जाएगी? तो ये डेसिमल एक रह जाएगा, यहाँ वैल्यू कौन सी है 134 और ये डेसिमल का एक पॉइंट दैट इज डिवाइड बाय 10 माइनस यहाँ परसेंटेज निकल गया 79 निकल गया 3.4 है यानी 34/10। तो ये वैल्यू 79 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज का 134 माइनस 34 यानी 100/10। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? दैट इज 7.9। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 7.9 आंसर है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो यहाँ भी देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर थोड़ी ट्रिक हम यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन भी हम विथिन 10 सेकंड और 5 सेकंड में हम सॉल्व कर सकेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, that is 125% of 3060 minus 85% of x is equal to 408। ऑप्शन ए 3890, ऑप्शन बी 3940, ऑप्शन सी 4015, ऑप्शन डी 4020 और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। ओके, तो क्वेश्चन फॉलो करते हैं। 125% ऑफ x इज इक्वल टू 408, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी। तो यहां जो है हमको डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि यहां दिया है 125%, 125% यानी कितना होगा? दैट इज 125/100। तो ये फ्रैक्शन 125/100, 25 5 सा 25 4 सा, तो ये वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी? 5/4 इंटू 3060 माइनस 85% ऑफ x यानी 85% यानी 85/100 इंटू x इज इक्वल टू 408। तो यहां ये कैंसिल हो सकता है, 4 7 सा 28, 4 6 सा 24, 4 5 सा 20, तो 5 इंटू 765। तो ये वैल्यू यहां भी 5 17 सा 5 20 सा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 5 सा 25, 5 6 सा 30 प्लस 2 32, 5 7 सा 35 प्लस 3 38, 3825 माइनस 17/20 ऑफ x इज इक्वल टू 408। ये वैल्यू हम इधर ले आएंगे, ये वैल्यू इधर ले आएंगे, तो कितना होगा? तो 3825 माइनस 408 इज इक्वल टू 7/20x। तो 3825 में से 408 हम अगर कैंसिल करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो यहाँ 3825 माइनस 408, 1 15 में से जाएगा तो 7 1 4 3, तो ये वैल्यू है 3417। ये वैल्यू इधर आएगी तो मल्टीप्लाई बाय 20, 17 नीचे आएगा तो हम डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू x। 20 ऊपर जाएगा 17 नीचे आएगा। ये वैल्यू अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो 34 यानी 17 2 सा 17 यानी 17 1 सा, तो ये कितनी होगी? 17 2 सा 34, 0 17 1 सा 7,
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0 2 1 जा 2 0 4 0 2 0, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, यहाँ ये कॉन्सेंट्रेट करना है 125% पे, उसकी डायरेक्ट वैल्यू 5/4 हम लिख सकते हैं, 85% का 17/20 भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और यहाँ से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे ये सेक्शन का। तो लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, मेनली हमारी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 23.6% ऑफ 1254 minus 16.6% of 834 is equal to क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन ए 157.5, ऑप्शन बी 157.78, ऑप्शन सी 159.5, ऑप्शन डी 153.5 और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। यहाँ ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट वैल्यू का नहीं है, यानी यहाँ हमको जो वैल्यू लानी है वो परफेक्टली लानी है, नहीं तो क्या होगा कि 16.6 हम 1/6 लिख सकते हैं अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी तो यहाँ हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कैलकुलेशन पे। तो ये डेसिमल है, परसेंटेज है, तो डेसिमल और परसेंटेज में 236 ये कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 और परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई बाय 1254 माइनस ये भी सेम होगा 166 डिवाइड बाय 1000 इंटू 834। तो यहाँ कैलकुलेशन पे ही हमको ये फोकस होना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो दोनों में से किसी भी एक को स्प्लिट कर दो। यहाँ हम स्प्लिट करेंगे 236 को, तो वो कैसे स्प्लिट करेंगे, यानी देखो 1254 तो है, 236 को हम स्प्लिट करेंगे 200 प्लस 30 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये दोनों जीरो तो आएंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, तो फर्स्ट वैल्यू है 250800। अभी हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो लिख देंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 3 1 जा 3, तो ये वैल्यू हो गई 37620। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7524, यानी ये सबको ऐड करेंगे तो 4 4 8 11 प्लस 9 15 9 2, तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 295944। तो ये वैल्यू जो है वो है 295944 डेसिमल में, यानी 0.30 हमको एडजस्ट करना है, तो 259.944। इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलर पैटर्न में 834 इंटू 166, ये 166 को हम स्प्लिट करेंगे 100 प्लस 60 प्लस 6, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 83400 प्लस 0, 6 4 जा 24, 6 is 18 प्लस 2 20, 6 is 48 प्लस 2 50, ये सिमिलर वैल्यू है, यानी ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5004, तो 4 4 4 8 9 10 13, तो ये वैल्यू हो गई -138 30 एडजस्ट करें 0.444, तो ये वैल्यू जो है अभी हम माइनस करेंगे, यानी आंसर आ जाएगा, तो 295.944 माइनस 138.444, तो वैल्यू देंगे 005, ये 8 15 में लीजिएगा तो 7 8 माइनस 3 5 और 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 157.50, यानी ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ा लेंदी है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन फॉलो किए जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंड लिया परसेंटेज का और फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल। आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसको फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू।